यदि संसार में कोई पाप है तो वह है दुर्बलता। हमें हर प्रकार की कमजोरी या दुर्बलता को दूर करना चाहिए। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु के समान है। एक बार एक लड़का था जिसका नाम नरेंद्र था। एक दिन वह लड़का मेले में घूमने के लिए गया। मेले में घूमते समय उसने बहुत सी दुकानें देखी। उसने देखा कि सभी बच्चों के माता पिता अपने अपने बच्चों के लिए मनपसंद खिलौने दिला रहे हैं। कुछ बच्चे खिलौने खरीद रहे हैं तो कुछ मिठाइयाँ खरीद रहे हैं। नरेंद्र ने एक खिलौने की दुकान पर जाकर देखा कि क्या क्या है उस दुकान में। तभी उसकी नज़र एक शिवलिंग पे पड़ी। उसने शिवलिंग का दाम पूछा और दाम पूछने के पश्चात उसने 2 रुपये वाली शिवलिंग खरीदी। शिवलिंग खरीदने के बाद अब नरेंद्र ने देखा कि उसके पास सिर्फ एक चवन्नी बची है। तभी उसने देखा कि एक लड़का जो बगल में रो रहा है। तब नरेंद्र उसके पास गए। नरेंद्र ने उस लड़के से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? लड़के ने जवाब दिया कि मेरी माँ ने मुझे मेले में खिलौने खरीदने के लिए एक चवन्नी दी थी, पर मेले में घूमते समय पता नहीं कहाँ गिर गई, और अगर मैं अपनी माँ को यह बात बता दिया कि मैंने पैसा खो दिया तो मुझे बहुत मारेगी। अब मैं क्या करूं? नरेंद्र के पास जो चवन्नी बची थी उसने उस चवन्नी को उस बच्चे को दे दिया और बोले, अब जाकर तुम खिलौने खरीद सकते हो, लेकिन अब तुमको रोना नहीं है। अब चवन्नी देकर नरेंद्र वहाँ से चले गए। जब नरेंद्र घर जा रहे थे तब तक उसने देखा कि एक मोटर बहुत तेजी से आ रही है और एक छोटा सा बच्चा उससे बेखबर उसी के रास्ते में आ रहा था। तभी मोटर उस बच्चे के पास आ जाती है और नरेंद्र दौड़कर उस बच्चे को खींचकर बचा लेते हैं। जब नरेंद्र उस बच्चे को अपनी तरफ खींच रहे थे तब उनका खरीदा हुआ शिवलिंग मोटर के नीचे आकर टूट जाता है। फिर उसी स्थान पर कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं और नरेंद्र को कहने लगते हैं कि बेचारे कितने चाव से खरीदा था और यह टूट गया, बेचारे का बहुत नुकसान हुआ। इस पर नरेंद्र ने कहा, इंसान की जान की कोई कीमत नहीं लगा सकता, तो यह शिवलिंग तो सिर्फ 2 रुपये का था, और किसी का भी जान बचाना हर किसी का परम कर्तव्य होना चाहिए। अगर कोई मुसीबत में है तो उसे मुसीबत से बचाना हमारा परम कर्तव्य है। असल में वो व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार बचपन में आस्था और दीन दुखियों के प्रति कितने करुणामय थे, तो बड़े होने पर उनके विचार कैसे होंगे।